श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं श्रवण कुमार के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, एक बार साल्व देश में महामती नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा था जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझता था। एक बार उसके राज्य में 12 वर्ष का सूखा पड़ गया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा, सब लता वृक्ष मुरझाए हैं, तालाब नदी सब सूख गए, जलचर नभचर अकुलाए हैं। बगीचों के सारे वृक्ष और लताएं सूख गईं, नदी और तालाबों में पानी नहीं रह गया, पशु पक्षी विकल हो गए। अब तो सारे पशु पक्षी साल्व देश को छोड़कर दूसरे देश को पलायन कर गए, परंतु एक हंस और हंसनी ने देश को नहीं छोड़ा। हंसनी ने हंस से कहा, स्वामी, सारे पक्षी इस राज्य से पलायन हो चुके हैं, इसलिए हम तुमको भी दूसरे देश में भाग चलना चाहिए। हंस ने कहा, प्रिय, भले ही मैं मर जाऊं परंतु इस देश को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जन्मी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से बढ़कर होते हैं। हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश से प्रेम होना चाहिए। अपने देश पर बलिदान होना 100 जन्मों के बराबर होता है। जिस देश में इतना धर्मनिष्ठ राजा रहता है, उस राजा पर आज आपत्ति आई हुई देखकर हम इस देश को छोड़ दें, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। जिस देश का दाना खाकर हम बड़े हुए हैं, जिस देश का मैंने पानी पिया है, जिस देश की मिट्टी में हमने बचपन बिताया है, उस देश पर आई हुई मुसीबत को भी हम गवारा करेंगे। कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहे हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। हंस ने कहा, हंसनी, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, किसी जंगल में वृक्षों के ऊपर अनेकों पक्षी रहते थे। एक दिन उस जंगल में आग लग गई, सारे पशु जंगल से निकल कर भाग गए, परंतु पक्षियों ने अपना घोंसला नहीं छोड़ा। जंगल के वृक्ष जलने लगे। वृक्षों ने देखा सारे पशु तो भाग गए, परंतु पक्षी अब भी बैठे हुए हैं। उन्होंने पक्षियों से कहा कि आग लगी इस विपिन में, जलते मेरे पात, तुम क्यों जलते पक्षियों। तुम देख रहे हो कि आग से हमारी पत्तियां जल रही हैं। पशुओं के पैर थे इसलिए वे भाग गए। तुम्हारे पास पंख हैं, तुम तो उड़ सकते हो, क्यों इस आग में जल रहे हो। हम तो वृक्ष हैं, मेरे न पैर हैं न पंख, हमें तो जलना ही है। पक्षियों ने वृक्षों से कहा कि फल खाए इस विपिन के, बीट लखेड़े पात, धर्म हमारा है यही, जलूं तुम्हारे साथ। हमने इस जंगल के फलों को खाया है, तुम्हारे पत्तों पर मलमूत्र किया है, हमारा धर्म यही बनता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जल जाऊं। हंस ने कहा, हंसनी, इसलिए इस राज्य को छोड़ना धर्म के विरुद्ध है। हंसनी ने कहा, ठीक है, तो आप देश प्रेमी बने, मैं यहां से जा रही हूं। हंस ने सोचा, जब पत्नी चली जाएगी तो मैं अकेला यहां रहकर क्या करूंगा, कि मैं जो अकेल रहूं गृह माही, और प्रिया ही न जीवन कछु नाही। आज हंस लाचार हो गया। उसने उस विपिन को प्रणाम किया, राजा महामती को मन ही मन नमन किया और हंसनी के साथ हंस भी चल पड़ा। उड़ते उड़ते दूसरे देश में जा पहुंचे। दोनों भूख और प्यास से विकल थे। उन्होंने एक तालाब देखा जिसमें कीचड़ भरा हुआ था। उस कीचड़ में एक कछुआ अपने सिर को बाहर निकाले हुए बैठा था। उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं। हंस और हंसनी भूखे थे। उन्होंने उसकी आंखों को मोती समझकर चोंच मारी कि दो उन्होंने जब चोंच चलाई, और कछुआ हृदय गयो घबराई। जैसे ही दोनों ने चोंच मारी, कछुआ की आंखें फूट गईं। कछुआ चिल्लाने लगा। उसने कहा, हे पक्षियों, मैं तो वैसे भी दुखी था, तुमने मेरी आंखें फोड़कर मुझे अंधा बना दिया।
अब मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? अब तो हंस और हंसनी दोनों दुख में डूब गए। हंस ने कछुआ से कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं तुम्हें आंखें तो नहीं दे सकता, परंतु एक वादा करता हूं कि मैं जीवन भर तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। ऐसा कहकर हंस ने एक लकड़ी तलाश की। हंस और हंसनी ने उसे अपने पंजों में दबाया। बीच में कछुआ ने उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाया। मारी उड़ान चल दिए दो, आगे की सूरत लगाई है, होनी होकर ही रहती है, विधि की गति कहीं न जाई है। होनी को कौन समझ सकता है? क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे कोई नहीं जानता। कि होनहार होकर रहे, विधि गति कहीं न जाई, जो कछ लिखा लिलार में, कोते ही सके मिटाई। ब्रह्मा जी ने जो ललाट में लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है? उड़ते उड़ते एक जंगल के ऊपर से गुजरे, जिसमें भयानक आग लगी हुई थी। तमामों पशु पक्षी उस आग में जल रहे थे। आग का धुआं आकाश में छाया हुआ था। कछुआ हंस से पूछना चाहता था कि भैया, यह दुर्गंध कहां से आ रही है? जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी छूट गई। कछुआ उस आग में जाकर के गिरा और गिरते ही भस्म हो गया। कि मुखते काठ जब ही छुट जाई, और कछुआ गिरो अग्नि माह जाई। अब तो यह देखकर हंस और हंसनी दोनों विलाप करने लगे। हे कछुआ, मैंने जीवन भर तुम्हें साथ रखने का प्रण किया था, परंतु उसे पूरा नहीं कर सका। आज हंस और हंसनी दोनों ने भी अग्नि में गिरकर अपना शरीर भस्म कर दिया। तीनों प्राणी स्वर्ग में पहुंचे। धर्मराज ने चित्रगुप्त के द्वारा उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इस हंस ने हंसनी के कहने पर अपने देश का परित्याग किया, इसलिए इसे मुसीबतों से गुजरना पड़ा। इस कछुआ को इन्होंने मोती समझकर, इस कछुआ की इन्होंने मोती समझकर दोनों आंखें फोड़ी, परंतु इन्होंने कछुआ के जल जाने पर अपने शरीर को भी जला दिया। यही इनकी बहुत बड़ी पुण्य है। धर्मराज कहने लगे, तुम तीनों प्राणी मनुष्य बनोगे, परंतु हे हंस, तुमने साल्व राज्य को छोड़ा है, इसलिए तुम्हें संत बनना पड़ेगा। अयोध्या के पूर्वी भाग में तुम्हारा जन्म होगा। तुम्हारा नाम उद्यान ऋषि और तुम्हारी हंसनी तुम्हारी पत्नी सैव्या बनेगी। तुमने जिस कछुआ की आंखें फोड़ी हैं, वह कछुआ तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार होगा। तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। पुत्र के जन्म लेते ही तुम दोनों अंधे हो जाओगे। तुमने इस कछुआ की सेवा करने का प्रण किया था, इसलिए यह कछुआ पुत्र बनकर तुम्हारी सेवा करेगा। तुमने कछुआ को लकड़ी पकड़ाकर यात्रा की थी, इसलिए कछुआ तुम्हें कामर में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाएगा। इस जन्म में तुमने इस कछुआ के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ा है, वैसे ही दूसरे जन्म में भी पुत्र के वियोग में तुम्हें प्राण छोड़ने पड़ेंगे। आज तो वही हंस और हंसनी उद्यान ऋषि और सैव्या बने। पुत्र न होने से उन्होंने जंगल में जाकर तपस्या की। नारद जी ने पुत्र होने का वरदान दे दिया। पुत्र के होते ही दोनों अंधे हो गए। श्रवण कुमार विवाह होने के पश्चात अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए गए। वहीं तीर्थों में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तीर्थ से लौटते समय सरयू के तट पर अंधी अंधों को प्यास लगी। श्रवण कुमार जल भरने गए, जहां दशरथ ने हिरण के धोखे में उनके बाण मारा। पुत्र के वियोग में दशरथ को साथ देकर अंधी अंधों ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।